राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर हाजी सोहेल पटेल अशरफी संगठन सचिव महाराष्ट्र प्रदेश और श्रीकांत शिवनकर नागपुर कार्य अध्यक्ष, महबूब पठान नागपुर कार्य अध्यक्ष, तानाजी वानवे, जानबा मस्के, रमेश पुले, वरिष्ठ तमाम नेताओं, इनके अलावा पदाधिकारियों की मौजूदगी में और रहवासियों के साथ दिनांक 8 मई 2025 दोपहर 3 बजे एडिशनल कमिश्नर श्रीमती वैष्णवी विश्व मैडम एनएमसी एवं विशेष कार्यकारी अभियंता स्लम विभाग श्री कमलेश चौहान साहब से मुलाकात कर नागपुर विकास कार्यों में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं किस तरीके से इस अभियान को अंजाम पहुंचाया गया। ठीक है, मैं पहले तो अपना नाम बताता हूँ। हाजी सोहेल पटेल अशरफी अजीत दादा ग्रुप महाराष्ट्र प्रदेश संघ सेक्रेटरी। आज जो निवेदन देने के लिए हम लोग आए थे, पूरे नागपुर शहर के 10 जोन के अंतर्गत महानगर पालिका के जो समस्या थी उसके लिए हमने 2 दिन पहले महानगर पालिका कमिश्नर को एक लेटर दिया था मैंने। तो उन्होंने कहे थे कि आज मैं रहूँगा, मगर उनको अचानक मुंबई की मीटिंग में जाना पड़ा तो वो मुंबई निकल गए और उन्होंने 16 तारीख को 3:30 बजे करीब नागपुर के सभी 10 जोन के सह आयुक्त को बुलवाया है। 16 तारीख को 3:30 बजे करीब यहाँ पर आप लोग को उपस्थित रहना है। पहला तो दूसरा यह है कि आज जो मसले पे बात उठी है, तो जो लोगों को जो पट्टे वाटप की बात आई है और कुछ इलाके जो है महेंद्र नगर पानी टंकी वगैरह जो सलम घोषित करने की बात हो रही थी, तो गवर्नमेंट्स का रूल्स प्रोटोकॉल जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो एरिया को सलम घोषित करने के लिए उस खाते में कम से कम 2 करोड़ रुपये बैलेंस होना महानगर पालिका के। अब बजट पास हुआ है तो उस महानगर पालिका के बजट में महेंद्र नगर पानी टंकी का वो बजट के हिसाब से पैसा आ गया है। अब वो आगे की कार्रवाई करेंगे। 15 दिन के अंदर में कमलेश चौहान साहब ने ये कहे हैं, इनको मैं पट्टे वाटप दे दूंगा। सलम घोषित हो चुकी है ऑलरेडी पट्टे वाटप। नंदनवन है, हसन बाग है, ताज बाग है, ये सभी एरिया की बहुत जल्द से जल्द सलम घोषित जो कर दिए हैं इनको पट्टे वाटप की कार्रवाई शुरू करेंगे। और मेरी जनता से भी ये गुजारिश है कि एकदम हाबड़ो ना करे, सबर से काम ले। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप जो है काम पे ध्यान देती है, फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। और एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, जो कमलेश चौहान से मेरी बात हुई अभी फ़ोन पर, वो अभी जो 17 तारीख को नागपुर में हादसा बहुत बड़ा हुआ था उसमें जो बिल्डिंग गिराई गई है उसके लिए हाई कोर्ट ने महानगर पालिका को फटकार लगाई है। इसीलिए कमलेश चौहान कोर्ट में बिजी है कि बिना तुमने परमिशन लिए मकान और कैसे तोड़े, और कुछ इलाकों के लिए भी उन्होंने वहाँ पर अभी है, इसीलिए वो नहीं आ सके। तो उन्होंने बनर्जी मैडम और डॉक्टर महल्ले ये सबको भेजे और मसले अपने को 100% उम्मीद है सुलझ जाएंगे। और 16 तारीख को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी और जो भी है लोग हैं, 16 तारीख को 3:30 बजे करीब बिना बहाना बताए यहाँ पर आ जाना आप लोग, क्योंकि महानगर पालिका कमिश्नर ने समय दिया है। प्रमोद हिवासे उनके जो पीए हैं उनका फ़ोन आया कि साहब ने 16 तारीख को 3:30 बजे का समय दिए हैं। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ मैं, काम तो होते हैं, काम करने का तरीका होना। अब अपन उनको जितना तेल लगाएंगे उतनी उनकी सूजन बढ़ेगी। इससे अच्छा उनको एक गोली भी देना पड़ता है, वो गोली देके काम 100% हो जाएगा। और नागपुर शहर के जो 10 जोन में बहुत काम रुके हुए थे पहले, अभी बहुत काम हो चुके हैं। बहुत काम नहीं, अनगिनत काम हो गए, नाम गिनाऊंगा तो नहीं। वो भी किसने किया? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप ने। कई जो नालों की है, रोडों की समस्या है, गटर की समस्या है, नलों की समस्या है, ऐसी हो चुकी है, मगर कुछ काम रुके हुए। उसके लिए जनता के भी काम में थोड़ा सब्र करना। और आज मेरे साथ बहुत भारी मात्रा में लोग आए। खुशी की बात यह है कि वरिष्ठ नेता जानबा मस्के साहब, तानाजी वनवे साहब, श्रीकांत शिवनकर साहब है, महबूब पठान है, जफर कुरैशी है, इमरान है, असलीम है और काफ़ी लोग जनता आए हैं। तो बेसा के लिए मैंने अभी 4 दिन पहले संडे के दिन मैंने खुद श्रीकांत शिवनकर साहब ने मुझको कहे कि बेसा में वहाँ पर रोड का प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम है। तो मैंने वहाँ पर पूरी इंक्वायरी करने के बाद में नंदुरकर को फ़ोन लगाया था मैंने कलेक्टर साहब के पास में जाकर, और वहाँ ये कहा था। तो नंदुरकर ने इंस्पेक्शन भी करा है आके इंजीनियर के साथ में और काम शुरू, मगर वहाँ रोड सीवर लाइन ज़रूरी है। तो मैं NIT के जो अपना अधिकारी है उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा हम 2 दिन में वहाँ पर एक लेटर देंगे कि हम पहले गटर लाइन डालेंगे, उसके बाद रोड का काम चालू करना। ये 101% आश्वासन नहीं है, जिसकी चश्मदीद गवाह सब लोग मौजूद
है, मारुति साहब भी मौजूद है, अंजुम है और भी वहाँ की जनता है मौजूद है, साथ में खड़ी है और ये काम बहुत जल्दी वहाँ शुरू हो जाएगा। उसी के लिए जो यादव साहब है, श्रीकांत शिवन साहब ने कहा कि यादव साहब का भी इस्तेकबाल कर लेते, उनसे मिल लेते, उनके पास में डबल चार्ज है, वो यहीं पर आ रहे हैं, उनसे भी मिलकर ये भी मसला सुलझ जाएगा। प्रश्न उचलशील पहिले हो तोच घ्यायचा इमरान ये डाल दो। क्या वजह थी जो निवेदन देना पड़ा और क्या अधिकारियों ने क्या बताया है, कब तक काम होगा, क्या बताएंगे? देखो, निवेदन देना ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हम हमेशा निवेदन देते हैं, लेकिन उसका फॉलोअप लेने के लिए आज की मीटिंग थी। सोहेल भाई ने और हम सब, तानाजी वनवे साहब है, श्रीकांत शिवनकर जी है और बाकी हमारे सब जनता जनार्दन साथ में आए हैं। तो निवेदन पहले जो निवेदन दिए हैं उसका क्या हुआ, इसका जवाब पूछने के लिए आज की मीटिंग थी। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के आयुक्त यहाँ पर है नहीं और उनके किस्मत से यहाँ पर प्रशासक है, इसलिए काम में बहुत दिरंगाई हो रही है। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर नागपुर शहर में जो घन कचरा का प्रश्न है, अपने प्लाट का वितरण के पट्टे वितरण का प्रश्न है, गार्डन के जो प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न प्रलंबित है और इनके तरफ बारिश के पहले महानगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए, अन्यथा 16 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन करने की हम तैयारी कर रहे हैं। हाजी सोहेल भाई पटेल यांच्या नेतृत्वामध्ये आणि यांच्या माध्यमातून अनेक लोकांच्या तक्रारी संदर्भात महानगरपालिका उपायुक्त वैष्णवी बी यांना निवेदन देण्यात आलं। या संदर्भात जे निवेदन दिलं त्यामध्ये ज्येष्ठ नेते तानाजी वणवे, जानबाजी मस्के आणि अनेक राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी इथे उपस्थित होते। खरं तर अनेक विषयांवर हे निवेदन होतं, परंतु मॅडमनी आम्हाला सांगितलं की त्यांच्याकडे फक्त काही डिपार्टमेंट्स आहे, ज्यामध्ये गार्डन डिपार्टमेंट आहे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आहे आणि किरकोळ असे डिपार्टमेंटच आजपर्यंत त्यांच्या अधिकारामध्ये मिळालेले आहे। पण गार्डन डिपार्टमेंटचं जरी बोलायचं राहिलं तर नागपूर शहरामध्ये आपण बघितलं असाल की अनेक सौंदर्यीकरणाचे कामं, वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम आतापर्यंत झाले, लाखो रुपयांची उधळपट्टी महानगरपालिकेतर्फे झालेली आहे। यांचे जे अधीक्षक आहेत ते चोर पगार यांच्या माध्यमातून अनेक कंत्राट देखील देण्यात आले, परंतु आपल्याला बघण्यात येईल की सगळीकडे झाडांची दुर्दशा आहे। अनेक तक्रारी या माध्यमातून मिळालेल्या आहे, परंतु चोर पगार साहेब आजही हालायला तयार नाही, नियोजन करायला तयार नाही, नुसते या लोकांचे खिशे गरम होत आहे असा आरोप आमचा आहे। कारण की तुम्ही जिथे जिथे जाल, जिथे रोड डिवायडरवर देखील झाडं लावलेलं आहे, तिथे बघा झाडं मोठ्याचे लहान होऊन गेलेलं अशी परिस्थिती आहे। जिथे पाण्याची व्यवस्था करायला पाहिजे तिथे पाण्याची व्यवस्था झालेली नाही आणि या संदर्भात अनेक पैशाचे नियोजन करत कंत्राटदारांचे खिशे गरम करून स्वतःचे खिशे गरम करण्यात आलेले आहे, असं मॅडमशी आम्हालाची चर्चा करण्यात आली। नागपुरातील पाहण्यात आलेलं आहे, भरपूरशा झाडाची कत्तल करण्यात आलेली आहे ना, त्यामध्ये अधिकाऱ्यांना त्यांचा प्रश्नाचं उत्तर विचारलं झाड कटिंगवर, तर त्याच्यावरती उत्तर मिळत नाही। याचं सर्व श्रेय हा चोर पगार साहेबाकडे जातं, काय सांगाल त्यासाठी? अनेक वर्षांपासून जे नागपूर शहराचे ऐतिहासिक वारसा असलेले झाडं आहेत, मोठे मोठे झाडं सगळीकडे पसरलेले आहे, अशा झाडाला कापताना अनेक सूचना किंवा सगळ्या गोष्टींचं नियोजन करावं लागते। अनेक तक्रारी चोर पगार साहेबांना या संदर्भात दिल्या तरी देखील कारवाई झालेली नाही। अवैधपणे अनेक चांगल्या मोठ्या झाडांची आजपर्यंत कत्लेआम झालेली आहे, परंतु अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या साठगाठीने आजपर्यंत कुठलंही काम करण्यात आलेलं नाही। की नगर पंचायतच्या कारभारामुळे सगळे तिथले नागरिक त्रस्त आहेत। पहिले आप करून या सगळे सगळ्यात पहिले साहेबांना परिवहन आणि म्हणजे आज दुसरा चार्ज मिळाला त्याच्याबद्दल अभिनंदन। आणि साहेबांबद्दल सांगायचं तो जितने भी प्रशासक है नगर पंचायत में, जैसे वहाँ नंदनवार साहब है पेशा में, उनसे भी बड़े अधिकारी है, ये उपायुक्त है सारे नगर पंचायत प्रशासन के, तो इनके हाथ में
सबको छड़ी दिखा के काम करने के अधिकार, करवाने के अधिकार आपके चलेगी तो काम सुबह बैठो नहीं मैं बैठतो राहू तुम्ही इकडे या सारे फोटो साहेब असं आहे हे निवेदन तुम्ही बघा बेसिकली सगळ्या नगरपंचायत या नवीन डेव्हलपमेंट होणाऱ्या नगरपंचायत आणि खरी गोष्ट आहे आम्ही हे समजू शकतो की तिथे कामाला वेळ लागते, दिरंगाई होते, परंतु जिथे जनसामान्याचा विषय आहे तिथे जनसामान्याच्या तक्रारी येतात तिथे तुमचे जे प्रशासक मुख्य अधिकारी आहेत ते लक्षात देणार आले. त्याच्यानंतर सगळ्यात मोठी गोष्ट तिथे जे गुन्हेगारीमध्ये जे नियमित करण्याच्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये तुमचे अधिकारी भरमसाठ पैसे मागून राहिलेल्या लोकांना या देखील तक्रारी आहे. तिसरी गोष्ट अशी की जे कामं नगरपंचायतीमध्ये होते आहे ते कामं अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहेत आणि आपल्या लोकांना काम देणं सुरू आहे. आमचे अनेक पदाधिकारी इकडे तिकडे नगरपंचायतमध्ये राहतात, अनेक लोक तुमच्या मुख्य अधिकारीकडे जातात, कामाची मागणी करतात, चांगल्या क्वालिटीचं काम देण्याचा प्रयत्न करतात, तरी देखील कुठल्याही प्रकारचं काम ते देत नाहीये. चौथी गोष्ट अशी आहे की ज्या मंजुरी नगरपंचायत बांधकामासाठी देऊन राहिलेले आहे तिथे कुठलेही नॉर्म्स फॉलो करतात. तुमचे नगर रचना विभाग जो आहे प्रत्येक तुमच्या नगरपंचायतीमधला हा अत्यंत भ्रष्ट झालेला आहे. कुठल्याही अनधिकृत बांधकामाला परवानगी देऊन राहिलेल्या आहे, अनधिकृत बांधकाम होत आहे त्याच्यावर कारवाई होत नाही. जे गरिबांचे घर आहे ते तोडल्या जाऊन राहिलेले त्यांनी श्रीमंतांना बिनउजर परवानगी न घेता बांधकाम करू दे. त्यानंतर आमच्या या अंजुमन बाजी आहे, अंजुम बाजी आहे, यांनी यांच्या प्रयत्नातनं मागे नंतर मारुति साहब कहाँ गए? मारुति कार नहीं है. कोणचे एरियामध्ये बेसा साहेब हे 50दा गेले हे लोक तिथले नागरिक, पण यांना आपने घुमा दियो. यांना कुठल्याही प्रकारचं न्याय दिला नाही. काय विषय रस्त्याचा विषय होता. तीन घरी फक्त नाही का 3 लोकांसाठी त्यांना गटर लाईन टाकली फक्त 3 लोकांसाठी आणि बाकी आमचे हे आमच्या बाजूमध्ये घर आहे आमच्याकडे नाही. रोड पण प्रायव्हेट नाही त्यांची स्वतःची आणि आमचे 4-5च होते अजून लागून आम्ही गेलो तर आम्हाला मनच केले. मैंने NIT से बात किया था चेयरमैन से, तो चेयरमैन ने MSRDC जो डिपार्टमेंट अलग दिए हैं उसका कल इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाले गौर जो है ये बेसा के नगर पंचायत की तरफ है नगर पंचायत एनएमआरटी हे आता अंडरग्राउंड शेड टाकायचं सीवर लाईनचं काम कोणाकडे आहे एनएमआरटी वो गौर है, वो गौर बेटे में 2-3 दिन में कंपनी इंस्पेक्शन करके काम शुरू करवाऊंगा और जो रोड है बाद में करेंगे. मैं उनको लेटर देने वाले मिले हम कि रोड का जो है पहले सिविल लाइन हो जाए. अब मुझे तो ये निवेदन प्राप्त हुआ, इस पे काफी दिनों से शिवरकर साहब से हमारी चर्चा होती थी और उन्होंने 1-2 बार उठाया भी था मुद्दा, लेकिन अभी स्पेसिफिक मुद्दा आपने उठाया है बेसा बिल्कुल आपकी नगर पंचायत का और बाकी नगर पंचायतों का. उसमें 2-3 चीजें आपने बताई जो हर बार वो बात करते थे वहाँ पे आके. एक तर निविदा प्रक्रियेत अनियमितता, विशिष्ट व्यक्तींना कंत्राट देणे, दुसरं कामाची गुणवत्ता कमी मधील एक आणि दुसरं आहे अनधिकृत बांधकामाचा सुळसुळा आणि महत्त्वाचं पुढचं म्हणजे गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत मंजुरी देताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार. याच्यामध्ये गुंठेवारीच्या संदर्भामध्ये तर आमच्या लेवलला इन्क्वायरी स्टार्ट झालेली आहे. ते तर आपण मी तुम्हाला त्या दिवशी सांगितलं की ते ऑलरेडी बेसा नगरपालिकेची इन्क्वायरी आम्ही करतो आहे आणि हा मुद्दा DPDC मध्ये सुद्धा उचलला होता, त्याच्यात तो विषय आलेलाच आहे. बाकीचं हे जे आहे आता कामाची गुणवत्ता त्याच्याबद्दल तुम्ही निश्चित राहा, मी याच्यावर पूर्णतः तप करतो. जो काही त्यांचं परत एक विनंती तुम्हाला करण्यात आलेली आहे की आपण जितकेही आपले मुख्याधिकारी आहेत त्यांची एक बैठक व्हावी. मागे देखील मी याच्यासाठी वेगळं पत्र आपल्याला दिलं होतं की सुहेलभाई मी किंवा जे प्रमुख लोक आहेत त्यांच्यासमोर तुम्ही मुख्याधिकाऱ्यांची तुमच्या या सगळ्या पेरीमध्ये म्हणजे बिडगाव हा बस पेरी बिडगाव आहे, कामठी नाही बिडगाव घ्या, बहादुरा घ्या, बेसा आहे, बेसा पिपळा, यांची गोदणी गोदनी या 4-5 लोकांचे तुम्ही साहेब फक्त मीटिंग लावा
त्यांनी काय होईल सर तुम्हाला सांगतो, जसं आमच्या या ताई काम करतात आहेत, ते राहतात आहेत. त्या नंदनवार साहेबांची यांची ओळख करून देईल की साहेब या आमच्या काम करणाऱ्या तिथल्या त्यांच्या समस्या काही राहिल्या, या लोकांच्या सहाऱ्या साहेबांच्या समस्या राहिल्या तर त्या तडकाफडकी सोडवल्या. कारण मी यांचं ते काय कुठलं तरी काम होतं, मी वाघमारेला फोन लावला तडकाफडकी त्यांनी काम केलं. तर कामं लवकर व्हायला पाहिजे नागरिकांची, ही आमची इच्छा आहे. आणि तुमच्यासारखे कार्यक्षम अधिकारी आहे म्हणून आम्ही हक्काने तुम्हाला सांगतो. कारण रोडही एवढे खराब आहे साहेब, आता जर पाऊस आला ना किती लोक पडतात तिथे रोडवर, गाड्या की गाड़ी गिर जाती है, लोगों को लगता है पूरा वहाँ रोड ठीक से पानी पूरा जमा हो जाता है। हाँ, और इतना पानी रहता है कि लोगों को पता है कि इतने दूर गाड़ी पार्क करके पैदल आना पड़ता है वहाँ से, ऑटो तक नहीं आता, घर तक। ऑटो तक नहीं आता। और जादव साहब के बारे में बताना चाहता हूँ, मोस्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर। पहले 5 मिनट में यही मीटिंग होगी और कोई निर्णय नहीं आइए कल का दिन छोड़ दीजिए, मंडे को कम से कम आपके इसमें कम से कम 500 लोग आएंगे। ये तो थोड़ा सा भी ला लिए, चलो कुछ करिए। अगर मसला नहीं सुलझा तो ना सफाई का काम हो रहा है, न कुछ हो रहा है, न वो प्रोविज़न का मसला जो नाले के ऊपर भी जो दीवार ऐसी पड़ी हुई वो भी काम करने के लिए फुर्सत नहीं किसी के पास। कभी तो प्रोविज़न का बहाना बताते हैं, नाले के ऊपर दीवार सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, अब बारिश चालू हो जाएगा, पावसाळ्यात आपण काम करणार क्या करें तो बताइए ना, क्या करें? अब आप लोग बताइए क्या करने सकते हैं आप बताइए। पानी भर रहा है, गंदा गाड़ी वाले को बोल तो बोलता मेरा गाड़ी वाला बोलता मेरा घर का भाड़ा नहीं, रेगुलर भाड़ा नहीं सर, बोलता ये नहीं हमारे हाथ में। भगत साहेब इशू तुम्हाला सांगतो, यू गो थ्रू द कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ इनिशियल। तुम्हाला लक्षात येईल की तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट करताना सगळ्या गोष्टी ठरवताना इतक्या गाड्या, इतके कर्मचारी त्या लोकांनी कमिट केले होते ते अक्षरशः नाही। तुम्ही आजही तुम्ही तुमचं मस्तर बदल उपस्थिती अटेंडन्सचं तुम्हाला लक्षात येईल की इथे 15 लोक काम करणार, मस्टरमध्ये दिले जातात, तिथे 5 लोक काम करतात। जिथे 10 गाड्या तुम्हाला त्या क्षेत्रासाठी दिलेल्या तिथे 5च लोक दिले। जिथे शिफ्टमध्ये लोकांच्या काम करण्याचं तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट आज नागपुर शहर आप अतिरिक्त आयुक्त हो, आपके पास आप आदेश दे 2 मिनट आप आदेश भी दे सकते हैं कि आप पट्टी वाटा होगा आपके पास से मैडम एक मिनट मुमताजबाजी मॅडम हे बघा मॅडम हे तुम्ही त्यांना सांगून द्या काय करणार आहोत आपण आणि कसं बस तेवढी आम्ही आपल्याला सांगितलेले आहे सहकारी येणार सरांशी आप उनसे बात कर लीजिए क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अनेक लोगों को समझ भी नहीं आया।
उद्या सर आएंगे, सर आने के बाद सर से चर्चा करके एचओडीज का क्या विषय है, एचओडीज का विषय है तो इनका डिमांड है, सर का डिमांड है कि वी शुड हैव अ मीटिंग, इसके बारे में सर से चर्चा करके टाइम लेंगे फिर आपको बताएंगे। और जो गार्डन डिपार्टमेंट का जो विषय आपने रेज किया है उसके हिसाब से मैं वो ठिकाने सारे ठिकाने में विजिट करूँगी, उसका क्या विषय है और 2-3 दिन के अंदर में अगर अपने को समय नहीं मिले तो अपन सोमवार को बहुत बड़ी संख्या में यह आंदोलन करेंगे, इसके लिए तैयार हो। चलो कमिश्नर साहब ने रिकॉर्डिंग बता दो अभी 16 तारीख को 4 बजे का समय दिए कमिश्नर साहब ने। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ये पेन दे रहे आप चलाइए। पेन ला वो मांगे सब श्रीकांत बापू असं होऊन जा साहेब समोर घ्याल एक मिनट मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के और दबाकर गुजारिश करता हूँ। हमारे उर्दू में कहते हैं मुदावना आजिज़ाना, यानी बिल्कुल से अगर ये आप लोगों के अंदर में 3 दिन में मसला नहीं सुलझा तो मंडे को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और आप लोग इसको आसानी से इधर से मत निकाल देना। जैसे कमिश्नर साहब हो सर हो ये हो जाते हो पब्लिक जाए वैसा नहीं होना। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम बनर्जी मैडम को बोल देना कि फाइल जितनी आई है 10 जून को लेटर इशू करो। 10 जून के किसी के पास में कोई फाइल नहीं गई, आप बोलते हो क्या हो गई, मगर वो लोग बोलते हमारे पास में आया नहीं फाइल, सब साइड सर थोड़ा सा प्लीज आप भी और वो भागे वाली मोबाइल अपने सब बंद कर दीजिए, मोबाइल साइलेंस कर दो। आवाज नहीं आती। आपकी ज्यादा मोबाइल साइलेंस करो, मेरी साइलेंस कर। आ रहे बाबू जी आइए अधिकारी बोलते हैं और ऐसे खड़े हो जाओ। अरे इधर घोड़ा आ रहा था मगर अकेले आ गए। को खड़े करके बिठा देते। महिलांना थोडं बसू द्या दादा। युवा जितने भी आहे वो थोड़ा सा महिलाओं को बैठने दे दीजिए। नाविन्यपूर्ण असं केलेलं नाही की ज्याच्यामध्ये तुम्ही जो कचरा वेस्ट जो म्हणून आपण संबोधित करतो, जो हॅझार्डस आहे पर्यावरणासाठी, त्याला रिसायकल करून काहीतरी वेगळं प्रॉडक्ट तुम्ही देऊ शकले पाहिजे। गडकरी साहेब खूप सांगतात पेट्रोल बनवलं, हे बनवलं, ते बनवलं, पण मला तर आतापर्यंत काहीच दिसत नाही। रस्त्यामध्ये तुम्ही प्लास्टिक वापरण्याच्या गोष्टी करता, एकही रस्त्यामध्ये मला प्लास्टिक दिसत नाही। मग का फक्त गोष्टीच करायच्या का साहेब? आपण इंदोरकडनं काही शिकायचं की नाही शिकायचं? जे अशा शोकांतिका आहे भगत साहेब, मी तुम्हाला सांगतो। आणि जे बीबीची 2 दिवसांनी रिव्ह्यू चालू की नेमकं मीटिंग आयडेंटिफाय करून झालं। आता जस्ट मलाही 2 दिवस झाले आणि डायरेक्ट नवीनच आहे, थोडंसं पूर्ण मेकॅनिझम समजायला त्याच्यावर इफेक्टिव्ह वर्क करायला थोडा वेळ लागेल।
पण आम्ही स्टार्ट केलं म्हणजे इव्हन कालपासून आज कालही गेलो आजही गेलो आम्ही फील्डवर जाऊन राहिलो. उद्याची पण फील्ड विजिट आहे आमची. आता पण खाली काही लोक आले होते की ते सांगत होते की काही ठिकाणी येत नाही. ती समस्या आहे बोलतो की काही ठिकाणी गाड्या बंद नाही झाल्या किंवा रेग्युलरच काही आहे. नाही साहेब, 80% ठिकाणी गाड्या नाही जात आणि आज गेली तर 4 दिवस जाणार नाही. 4 दिवस माझ्याकडे सगळे 10-12 दिवस गाड्या माझ्याकडे नाही आल्या स्वतः. 3 महीने से इनकी रद्दी भरी है. 4 दिन पहले सांप निकला इनके घर में, छोटे छोटे बच्चे एक साथ आग मारते हैं, वो मेरे साइड चौकअप हो गया. मंजूर झालेल्या बस यही बोलते हैं, भाग जाते हैं. अभी 2 बजे केस है, 2 बजे केस है सर. एक बार नहीं आए. 2 बजे का टाइम नाही. माझं काय म्हणणं आहे, कचरे की अभी गाड़ी तो काले में 2 बजे है. पॅरामीटर्स असे आहे जे तुम्हाला बघायचे. कचरा आहे, वेस्ट आहे, हॅझार्डस वेस्ट आहे, सॅग्रिगेशन आहे, त्याच्यानंतर रिसायकलिंग, या सगळ्या खूप मोठा प्रोसेस आहे. तुम्ही एक तर तुमचा मॅनपॉवर वाढवा किंवा तुमचे ज्या लोकांना तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे त्यांच्यावर तुम्ही अशी निर्बंध टाका की नाही हे कामं झाले पाहिजे. तक्रारी आली तर तुम्ही पेनॉल्टी द्या, त्याच्याशिवाय ते सुधारणार नाही. आणि त्या जमादारांना तुम्ही फाईन करा आणि त्यांना सोपवून द्या. म्हणजे एकच शिकायत 15 दिवस होत नाही. आणि ऐकत मुजुरा पैसे घेतल्याशिवाय काम नाही त्यांची इंडस्ट्री म्हणजे सर्व्हिस गिव्हिंग इंडस्ट्री आहे. हे कन्झ्युमर आहे त्यांची, त्यांच्याशी कसं वागावं कसं नाही वागावं हे त्यांना ट्रेनिंगच आहे तुमच्या एजीबीव्हीची. एक दिन आती कचरे की गाड़ी, 4 दिन में आती, फिर फोन लगाते हैं तो कितना बेस्ट है. हमारी तकलीफ हमको मालूम. तुम्ही म्हटलं मोहलत मिल रही है. मैं लल्लो का तो वाले में चली हूँ, मैं बता दे रहा हूँ. मैं घर में बैठने की तैयारी करने तो कर लो. अच्छा प्रोविजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये मुझे बताओ. रिकॉर्डिंग करो इनको. हाँ चालू है ना, तो फिर फाइल क्यों नहीं दे रहे जनता को. देखो सर सुने, अरे सभी चालू है ना, सभी चालू है प्रोविजन. हाँ और उठा के लोग क्या बोलते मालूम है, कमिश्नर साहब ने प्रोविजन नहीं दिए. इतने घुमाते जनता को यार, क्या परेशान करके रखे. बताइए इसको जवाब दे सर, इसको जवाब दे. दोनों नाम लिख के रखो, वनडे तक की नहीं कोई टेंडर वेंडर नहीं जाएगा. काय का टेंडर जाएगा. अब कौन सा टेंडर जा रहा है, कौन सा टेंडर. 1 मिनट, बेस कौन सा अंतर्गत कौन सा जीआर निकला है कि 3 लाख के ऊपर में टेंडर में जाएगा. मेरे को जीआर की कॉपी चाहिए. ये तो मैं अपना जीआर दिखाता हूँ महाराष्ट्र शासन का, कौन सा जीआर है. तो कल अभी पिछले टाइम निकली थी 3 महीने पहले, उसको रद्द कर दिया गया था. वो भी शतरंजीपुरा जोन के जो भी नई मैडम आई है अभी, सब मैडमों को भर्ती कर दिया. बेर की नहीं समझती और उगलना शुरू कर देते. सब नए लोग को बिठा दिया, कुछ नहीं समझता. आप प्रोविजन मिलना चालू है कि नहीं इतना बताइए. हेड ऑफिस का चालू है. तो जोन वाइज कब जाएगा. जब जोन के लोग मर जाएंगे तो जिंदा करने के लिए उसको बाकायदा फिर फाइल भेजेंगे, है ना. आपको बताओ नेहरू नगर जोन की फाइल आप लोग के पास में आके पड़ी है, मंगलवारी जोन की पड़ी है, और गाजीबाग जोन की पड़ी भी है, शांतिनगर जोन की पड़ी भी है. ये तो आप पूछो अपने एरिए के जोन भाई जी को पूछो. आसीनगर जोन की फाइल पड़ी भी है, चाहे वो कमलेश चौहान के पास में हो, चाहे वो जोन के फंड हो. क्यों नहीं हो रही, क्या वजह से हो रही. आप लोग के तनख्वाह में रुकावट हो रही है क्या. फिर काय के लिए आप लोग सर को अभी लिख के दो मेरे को, जब फाइल वो चालू हो गया. ये फाइल दिख रही है, ये सब जगह लोग जनता के प्रॉब्लम लेके गए हैं ये, और आप लोग बोलते चालू हो गई है. मेरे को इसके पीछे लिख के दो कि हमारी फाइल चालू हो गई है. लिख के दो, आप दोनों जन सिग्नेचर करो. नहीं ना आप हो ना, ये थोड़ी इनका काम अलग है कि आप लिख के दो, लिख के दो. और हेड ऑफिसचं ये पूरा बन जाए 6 जून का ये है क्या. ये पूरे नागपुर शहर की जून की फाइल है, ये इसमें है, लेटर दिया हो बाकायदा. आप वो मत देखिए, उसको पढ़िए, आप लिख के दे दीजिए दोनों जन
कि हमारी ये मीटिंग में आज ये डिसाइड हुआ कि हमारी फंड क्या है वो चालू हो गई है करके हेड ऑफिस में जो भी आपको लिख के दीजिए। और इनका छोड़िए, ये सारे लोग तो काम करते ही है, धन चक्र आज तो कल कर देंगे इनको, हो गए, इनके ऊपर ढकेल रहे हो ना, इनकी फाइल तैयार हो गई है। आपकी फाइल क्या बनर्जी मैडम को बोलना मैंने बोला हूँ करके, मीटिंग बस उठे छुटे कॉन्फ्रेंस मीटिंग, ये मीटिंग, सीएम मीटिंग, डीसीएम मीटिंग, और पब्लिक क्या है भाड़ में, अब मीटिंग ही बताते हैं लोग, जैसे अपने को गाँव सबका हेड़े समझते हैं। कुछ कर लिया तो क्या हो जाएगा फिर? सर गलत बोल रहे आप बताइए भाई साहब, जनता कितनी परेशान है बताइए ना आप। क्या हुआ नाम लिखे, नाम का मोबाइल तुमच्याकडे काय आहे? काय पुढचा नंबर काय ये जो सफाई के जो तकलीफें जो आप सभी लोगों को होते हैं, उनके सबसे बड़े साहब मोहल्ले साहब और भगत सर ये अपने लिए मिलने आए हैं। जो भी अपनी समस्याएं हैं, गटर लाइन हो गया, कचरा की साफ सफाई हो गई, गाड़ी वाला आता है नहीं आता है, ये सारी चीज़ों की भगत साहब और मोहल्ले साहब ये दोनों को अपने को देना है। उसके पहले भगत साहब से पहली बार मेरी मुलाकात हुई आपकी, उनका हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ससम्मान उनका स्वागत सोहेल भाई आप कीजिए। और पेज लाएंगे, पेज चलेगा वो भी है ना, तो आपको जोर पगार भाई तक्रार करायला आलो आम्ही गार्डन डिपार्टमेंटची, सगळीकडे भ्रष्टाचार रिक्त होऊन गेलेला आहे सगळं काम। जोर पगार हटाओ, ये नारा है अभी हमारा। अरे आप आइए, अरे हम वाले अरे हमारी भावना मुझे ज्यादा है ऐसा है चांगलं कार्य होईल अशी अपेक्षा बाळगतो। मने साहेबांनी आज पंच ये खूब रहता है यहाँ पर जुबान का मैंने बोला ही नहीं। भाई पब्लिकचं काम घेऊन काम करतात, तो काम करणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेशचे संघटन सचिव कामं करत नाही, फक्त गोड बोलून आम्हाला वेळ काढून देता अशा तक्रारी लोकांच्या। मी परिचय करून देतो भगत सर, प्रदेशचे संघटन सचिव हाजी सोहेलभाई पटेल, ज्येष्ठ नेते रमेशजी फुले, अल्पसंख्याकचे अध्यक्ष महबूबभाई पठाण, माजी विरोधी पक्ष नेते आणि तानाजी वनवे साहेबांना माजी नगरसेविका मुमताजबाई, सगळे जानबाजी मस्के आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत, जफरभाई आहे, सगळे मुन्नाभाई, सगळे पदाधिकारी आहेत राष्ट्रवादीचे, जे लोकांसाठी नेहमी लढत लढत मी श्रीकांतशिवांचा कार्यकारी अध्यक्ष शहराचा राष्ट्रवादी सगळे पदाधिकारी आणि त्यांच्या समस्या आणि जी काही जनतेच्या समस्या त्या आपल्याला लवकरात सोडवायच्या अशी अपेक्षा वाटते। बहुत मेहनत करते हैं, मगर उनको कभी कभी प्रेशर आ जाता है, बेचारे को भी खामोश जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और हमारे यहाँ के जो कमिश्नर साहब उनको तो हम लोग लिख के दे रहे हैं कि इनको राष्ट्रपति बनाए, तो विजन नहीं दे रहे, जनता परेशान है, आप लोग कुछ स्ट्रक्चर नहीं दे रहे, ऑर्डर नहीं दे रहे। बताइए अभी पंच मैडम का फोन आया, आइए आप मैडम नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, बैठे आपसे मिलने के लिए बैठी पूरी जनता है। नहीं तो सगळ्यात मोठा विषय 8-8 दिवस 15 दिवस सुमित रुपे आणि देवीची आणि पीवी जे 8
8 दिवस गाड्या जात नाहीत, आपण त्यांना फायर किती दंड करतो. हे नेहरू सगळ्या नागपूर शहरातलं आहे. दस जून के अंदर सभी प्रॉब्लम इस कदर है कि मैं अगर कितना गिनाऊंगा तो यहाँ रास्ते में बैठेंगे तब नहीं समझ पाएंगे. तो 10 जून के आप अधिकारियों को आज की डेट में लिखित में आदेश दीजिए और एक मैसेज बना के दीजिए कि हमको 2 दिन में 10 जून के जो सहायक थे आपके जो अंदर में काम करते हैं उनको आदेश दीजिए कि काम कुछ भी नहीं हो रहा. देखिए सबसे पहले तो आपको बताता हूँ मैं भांडे वाली जो पत्ते खाने का आपने ओपन करते हैं 20 आदमी काम पे आते हैं, 20 आदमी गायब रहते हैं. पश्चिम नागपुर 10 जून का मैंने पूरा कह दिया. 6 विधानसभा क्षेत्र में 10 जून आते हैं. अब एक एक एरिया अगर बताते बैठेंगे तो उसमें तकलीफ हो जाएगी क्योंकि सब जगह प्रॉब्लम है. आइए जो लोग जो बैठे हैं यहाँ पर इतने ये क्या बोलता मालूम कचड़े वाला तो कौन होता है बोले ऐसे डाल बोला ठीक है सुनो तो बोला रुक बताता तेरे को क्या हुआ. फिर फोन लगा अधिकारी के बोला अरे शांत हो जाओगे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, बात कर रहे हो. IAS अधिकारी पत्र मैडम ने मीटिंग ली है. 22 दिन हो गया, एक लेटर का जवाब नहीं तो उसके PA को बुला के पूछो तो प्रोसेस में है. तो ट्रकों से आने का प्रोसेस तकलीफ जारी है तो ये फाइल वो फाइल उसके लाते में तकलीफ बुलाइए उसके PA को पूछिए ना मीटिंग में क्या डिसीजन लिए थे. मैडम बंदे के किए थे कुछ लोग. आता ज्या वैष्णवी मॅडम आहेत ना त्यांना थोडंसं अजून रुळायचं मला त्यांना काहीच लक्ष देतात. बेसिकली तुम्हाला ऐसे सांगायचं होने ही नहीं, ऐसे होने ही नहीं, नहीं ऐसे नहीं होना. मैं देता बेटर फडणवीस आपको कैसे लेडीज जनता की प्रॉब्लम सुनने के बजाय पर हो मैं देख के बताता हूँ. उसी विषय और जनरलाइज अपने कैसे विषय थे जनरलाइज देने स्पेसिफिक होते हैं. घर में कचरे की गाड़ी नहीं आती तो हमने सब सहायक आयुक्त के नाम से ऐसे सेपरेटली इंडिविजुअल ऑर्डर्स बनाए कि सहायक आयुक्त को क्या क्या करना चाहिए. सफाई के बारे में कर्मचारी नहीं आते तो सफाई कर्मचारी सर हो गए. आपको उसका कॉपी भी देंगे हम कि उसकी जवाबदारी क्या क्या है. फाइल सब हर एक बाबू को बोला फाइल मंगा रहे हम प्रोविजन दे रहे हैं नालों की सफाई कर रहे हैं. त्याच्यामध्ये दोन वाईज जे अधिकृत जे त्या लोकांवर मीटिंग 4-5 लोक येतो जास्त जास्त मीटिंग आहे आणि त्या याची गाडी 15 दिवस का नाही आपल्याला तिकडे जायचं आहे. आपल्याला तिकडे आपल्या कचरा संकलन तिकडे